ऑन सरू, कैफे में परेशानियां झेल रही हो या मंदिर में खून बहा रही हो, फिर कैफे में जाके दोबारा काम कर रही हो। तुम्हें एक बार भी एहसास है कि इन सब चीजों का इल्जाम, इस सब चीजों का ब्लेम किसके ऊपर आएगा? इन सब चीजों का ब्लेम आ रहा है माँ के ऊपर। लोग कह रहे हैं कि माँ की वजह से तुम घर छोड़कर चली गई हो, माँ ने तुम्हें मजबूर किया है, क्योंकि माँ तो खुद तुम्हारे घर से जाने से बहुत दुखी है सरू। मुझे नहीं पता तुम मेरे साथ घर चल रही हो, and that's fine। मासा ने जो वेदसा की आंखों के सामने झूठ का पर्दा किया हुआ है, उसे दूर कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आज मैंने वेदसा से मासा का सच कह भी दिया तो उन्हें हमारी बात पर विश्वास ना होगा। ना वेदसा, मैंने कहा ना आपसे, मैं घर ना आ सकूं। सरू तुम मेरे साथ घर जा रही हो, and that's fine, and बस इसे खत्म करोगी। आप हमारे को ऐसे मजबूर ना कर सकते वेद साहब, मैं ना आ सकती आपके साथ। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम मेरे साथ चल रही हो। वेद साहब ना, आप हमारी बात तो सुनिए, मैं ना आ सकती आपके साथ घर। नहीं, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा घर। ठीक है तो गाड़ी रोकी। मैं नहीं मानने वाला हूँ। गाड़ी रोकी। सरू घर चलेगी। कहा ना गाड़ी रोकी। सरू घर चल। ठीक है तो फिर मैं खुद ही उतर जाती हूँ। सरू सरू मैंने कहा ना आपसे, मैं ना आ सकूं। कैसी जिद है सरू? तुम क्यों नहीं आ सकती घर वापस? तुम्हें मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है क्या? हाँ वित्सा, मैं तो ठीक है सरू, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने अब भी मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। सोचना बाद में कि वेदसा खड़े थे, गाड़ी खड़ी थी, कई बार वेदसा बुला रहे थे, मुझे घर चलने को कह रहे थे, लेकिन नहीं, मैं अपनी जिद पर अड़ी रही, नहीं गई वेदसा के पास। और फिर ये ना हो कि तुम अपनी जिद के चलते अपने वेदसा को हमेशा हमेशा के लिए खो दो। बहुत गहरा प्यार करता हूं मैं तुमसे, इसीलिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। वो दिख रहा है तुम्हें, वो वहां आसमान में चांद? आज रात जब तक उस आसमान में चांद है ना सरू, तुम्हारे वेदसा तुम्हारा इंतजार करेंगे। अगर तुम ये चांद ढलने से पहले आ गई तो मैं समझ जाऊंगा ये शादी, ये वचन, हमारा ये रिश्ता तुम्हारे लिए उतना ही मायने रखता है जितना मेरे लिए मायने रखता है। हमारे को माफ कर दीजिए वेद साहब, ये सब हमारी वजह से हुआ है। मैंने आपका दिल जो दुखाया, पर मैं क्या करूं? मासा की नफरत और आपके प्यार के बीच फट जो गई थी मैं। सरू आई तो नहीं घर में? नहीं नहीं मम्मी जी। वेद कहाँ है? वेद अपने कमरे में। एक बार देख लेती हूँ उसे। मम्मी जी, वो सो गया, वो गहरी नींद में सो रहा है। थैंक गॉड वेद सो गया।
और सरू नहीं आई। आज के बाद सरू के इस घर में और वेद के दिल में लौटने की उम्मीद और चिंता दोनों खत्म। क्या लगा चोरों की तरह मेरे बेटे के कमरे से बाहर निकलोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? इस घर से बाहर निकलने का नाटक करके क्या करने आई थी यहाँ? माँ साहब, आप गलत समझ रही है। वेद सा की मेरे वेद का नाम भी कैसे आया तुम्हारी जुबान पर? वेद का नाम लेने की, उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर उसकी माँ है। बड़ा वनवास का नाटक करके गई थी, बड़े बड़े बोल बोल कर गई थी कि इस घर में कभी वापस नहीं लौटोगी। क्या हुआ? पलट गई? इस घर के साथ, वेद के साथ दोबारा रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही हो। बड़ी ठीक लड़की हो तो। जी बाबा की सौगंध, मैं बस वेद सा की तबीयत खराब थी इसीलिए आई थी माँ साहब, और उनके उठने से पहले ही मैं बाहर आ गई थी। उन्हें पता भी ना है कि मैं उनके पास थी। मानना पड़ेगा, इस घर से बाहर रहकर भी मेरे बेटे को कंट्रोल करके उसे मुझसे दूर करना चाहती हो। किसी गलतफहमी में मत रहना सरू, क्योंकि मैं तुम्हें और वेद को कभी एक नहीं होने दूंगी। तुम्हें इस घर में कभी वापस नहीं आने दूंगी।